हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? देखो, पिछले क्लासेस में हमने परसेंटेज के बहुत सारे प्रॉब्लम किए और आई होप आपको सारे के सारे प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्त, आज का जो सवाल है मेरे भाई एक अलग टाइप्स रखता है और एक ऐसे इस तरह के टाइप्स आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे लो लेवल के एग्जाम हो, चाहे मेरे भाई हाई लेवल के एग्जाम हो, देखने को तो मिलेगा, नजर झलक आएंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आज की सेशन का देखिएगा मेरे भाई, तो बोलता है इफ ए इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम एंड बी इनकम इज 24% मोर देन द सी इनकम, देन बाय व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए इनकम। मिस कहने का मतलब है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कंपैरिजन इस क्वेश्चन में मेरे भाई ए और सी के बीच हो रहा है। तो हमें ए और सी का वैल्यू, सबसे पहले मेरे दोस्त ए और सी का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है मेरे भाई, हम वैसे वैसे अगर काम करें तो क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होते हैं। ए का इनकम 40% है बी का इनकम का, यानी यदि ए की आय बी की आय का 40% है मेरे भाई। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन समझने की अगर हम कोशिश करें तो ए की इनकम इज 40% और बी की इनकम, ए की आय ये जो भी कमाता है वह बी की आय का 40% है। यानी अगर हम 40% को मेरे भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 40/100, ए से ए कैंसिल, 2 और 5 आ जाएगा। यानी अगर हम 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें दोस्त तो 2/5 देखने को मिलता है। तो बोल रहा है ए की जो भी इनकम है 40% और बी की इनकम, ए की आय बी की आय का 40% है। यानी मेरे भाई अगर हम समझने की कोशिश करें तो ए और बी दोनों के अगर इनकम का हम रेशियो देख ले दोस्तों, तो दोनों के इनकम का रेशियो 2:5 है। यानी कैसे मेरे भाई? देखो, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, यानी ए अगर 5 रुपया कमाता है मेरे भाई तो ए अगर 2 रुपया कमाता है तो बी 5 रुपया कमाता है मेरे भाई, क्योंकि ए की इनकम जो भी है वह बी की इनकम का 40% है मेरे भाई। देखिए, ए की आय बी की, मेन पॉइंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट समझना रहता है मेरे दोस्त, फर्स्ट स्टेटमेंट यही समझना रहता है कि ए जो भी कमाता है बी का 40% है। बी अगर 5 रुपया कमाता है तो ए उसका 2 रुपया कमाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है, अगर आगे बोलता है मेरे भाई बी एंड बी इनकम इज 24% मोर देन सी इनकम, यानी बी जो भी कमाता है वह 24% ज्यादा है सी से। यानी मेरे भाई अगर हम समझे सर, अब बी और सी का इनकम का रेशियो देखें मेरे दोस्त, तो बोल रहा है कि बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। अगर सी मेरे भाई 100 रुपया कमाता है तो जो भी बी है वह 24% अधिक, यानी कि वह 124 रुपया कमाता है। बस हो गया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मेन यही पॉइंट समझना था दोस्त कि बी जो है वह सी से 24% अधिक कमाता है। यानी कोई भी अपने आप में 100% सॉरी, कोई भी अपने आप में 100% उससे 24% ज्यादा है तो 124। अगर इसको हम सॉरी मेरे दोस्त, देखो अगर हम इसको रेशियो को स्मॉल कर दे मेरे भाई, 4 से अगर हम काटे सर 25 चौके 100, 4 से अगर काटे सर तो 31 बार में, यानी जो रेशियो आया है मेरे भाई बी और सी का जो रेशियो देखने को मिला हमको 31 और 25 का रेशियो देखने को मिला। अगर हम इसको रेशियो को मेरे भाई जब तक हम ए और सी का वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। यानी अगर हम इस तरह से रेशियो कन्वर्ट करने के लिए बताए थे, जहां से इंड होगा अगला रेशियो आप वहीं से स्टार्ट करें, तो बी और सी का रेशियो मेरे भाई 31:25 दिया है मेरे भाई।
और हमें ए और बी और सी का रेशियो निकालना है, तो 3 का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई होता है सर, 31 दुना के 62 हो जाएगा मेरे भाई। अब जो होगा 31 5 से होगा सर 5 और 15, अब जो होगा वह 25 5 में होगा 125। अब हमें जो अगला स्टेटमेंट देखना है सर, कि बोल रहा है सर कि व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए इनकम, यानी ए से सी का इनकम कितना प्रतिशत सी किया ए किया से कितना प्रतिशत अधिक है सर, कितना अधिक है मेरे भाई 62। अगर ए 62 रुपया कमाता है सर, तो सी 125 रुपया कमाता है, तो 62 से 125 कितना ज्यादा है मेरे भाई, 62 होगा 70 यानी कि 38, और 38 और 25 कितना होता है मेरे भाई, तो 13 और इधर 53 यानी कि 63, यानी 63 अधिक है सर। और कंपैरिजन कर रहा है मेरे भाई सी किया ए से कंपैरिजन कर रहा है, ए है मेरे भाई 62, परसेंटेज में लाना है 100 से मल्टीप्लाई, जितना यह आंसर देगा दोस्त वह आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी वह इतना प्रतिशत अधिक कमा रहा है। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है दोस्त, पहले स्टेटमेंट को आपको समझना होगा, उसके बाद सोल्व होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा था सर कि देखिए पहले आपको फर्स्ट लाइन समझना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन में ही अधिकतर स्टूडेंट का कंफ्यूजन पैदा होता है, ए किया बी किया का 40%, अगर बी 5 रुपया कमाता है सर तो ए 2 रुपया कमाता है, सिंपल सा बात है। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं दोस्त कि अगर बी 100 रुपया, आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, अगर बी 100 पर रुपया कमाता है मेरे भाई, तो ए इसका 40% कमाता है सर, तो ए बी अगर 100% कमाता है तो ए इसका 40% यानी कि 40 कमाता होगा, परसेंटेज हटा के देख लीजिए, सिंपल सा बात है। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करें सर 20 25 100 और 20 दूना का 40, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है, आप इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की अगर हम कोशिश करें मेरे भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त वह सिंपल इसी टाइप्स पे प्रॉब्लम है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना इस क्वेश्चन से गेन किए हो। चलो हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, और डिपेंड करता है आप कितना गेन कर रहे हो। मैं इतना पसीना बहा बहा के आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये मेरा खून बह रहा है। देखो एक टीचर का जो है ना स्टूडेंट के प्रति पसीना नहीं खून बहता है यार, बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ता है आपके पीछे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त द इनकम ऑफ ए इज 45% of B income and B income is 24%, sorry, the income A is 45% more than 45%, the income of A is 45% more than the income of B, more than the income of B, and the income of C is 60% less than 60%। क्वेश्चन आप लोगों को मैं पेज पे लिख के लाया हूँ यार, चलो 60% लेस देन द सम ऑफ
the sum of the income, the sum of the income of A and B. The income of D is 20% more than 20% more than that of C. If the difference between the income of B and D is 1300-200, then the income of CE. हिंदी वाले दोस्त देख लो, साथ साथ नोट्स करते जाओ यार। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर रुपया 13,200 है, तो सी की आय क्या है? सी की आय क्या है? क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ नोट करो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। हम वाइट आउट भी करेंगे कुछ पार्ट को। देखो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज 13,200 यानी 13,200, देन द इनकम ऑफ सी का इनकम मांग रहा है। कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या बोले नहीं बोले। चलो देखो मेरा भाई, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर ₹13,200 है, तो सी की आय क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लियो। हम हिंदी के पार्ट को वाइप आउट करते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह भी चाहिए आपको समझाने के लिए। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है सर, इस क्वेश्चन में दम है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा लेवल अलग है। बोला द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है सर, बात मान लेते हैं। ए और बी 2 पर्सन है। बोल रहा है ए और बी 2 पर्सन है, जो जितना बी कमाता है ए इसका 45% ज्यादा कमाता है। द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। बी अगर 100 रुपया कमाता है मेरे भाई, तो ए उसका 45% ज्यादा कमाता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो ए आपको 145 रुपये कमाता होगा।
इसको जरा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बेहतर होंगे हमारे लिए। तो 5 से अगर काटे मेरे भाई तो 20 बचे 100, 5 से इधर काटे सर 5 दूना के 10। आहा यह क्या कह दिए आप सर, ठीक है, यानी 29:B। चलिए सर, उसके बाद बोल रहा है सी इज 60% लेस देन। अब पर्सन अगला भी आ गया, सी भी आ गया। सी बोल रहा है सर 60% लेस देन, यानी कि जो भी ए और बी कमाते हैं उन दोनों का योग से 60% कम कमाता है सी। तो ए और बी कितना कमा लेते हैं, 29 और 20 49 रुपये, यानी ए और बी 49 रुपये कमा लेते हैं। 49 रुपये के 60% निकाले मेरे भाई, तो 60 रुपये वह कम कमाता है, यानी कि वह 40 रुपये से। देखिए समझिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे सोल्व होता सॉरी यार, एक सेकंड। क्या ना दोस्त, गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। देखो ए और बी 49 रुपये कमाते हैं, सी उन दोनों के योग से 60% कम कमाता है। सर तो 60% कम कमाता है तो कमाता कितना है, तो 40% कमाता है, यानी इन दोनों के सम का 40% एक कमा लेता है सर, यानी 49 रुपया का यह 40% कमा लेता है। कितना होगा जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 5 से 2 यानी 49 दूना सर 9 दूना 8, 98/5। इसको कटम कुटम अगर हम कर दे मेरे भाई तो एक बार में सर 48, 9 × 45 यानी कि 19.6, यानी सी जो रुपये कमाता है वह 19 रुपया 6 पैसा कमा लेता है। चलो सी का वैल्यू लिख देता हूं मैं सर। अब अगला स्टेटमेंट, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ सी। अब अगला पर्सन भी आ गया सर, डी भी आ गया है, और डी मेरे भाई 20% ज्यादा कमाता है सी से। सी से 20% ज्यादा कमाता है, यानी 20% ज्यादा कमाता है। अगर हम 19.6 का 20% निकाल ले तो 20 × 100 इधर 10, यानी 196 से दूर न, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 20% ज्यादा कमाता है मेरे भाई, इसका मतलब वो इसका 120% ज्यादा कमाता है। हाँ सर ऐसे भी निकल सकता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, 20% ज्यादा 120, 19.6 का 120% वह ज्यादा कमा लेता है। ठीक है, अब इसको कटम कुटम कर देता हूं मैं। 5 दूना 10, 6 दूना 10, सॉरी 6 दूना 12, 10 नहीं था, पॉइंट हट गया। आगे देखो, आप देखते हैं ये बच गया, यानी 6 × 18 सब देखो 6 × 18 की 8, 27, अब एक 28 हासिल 2, 3 2 5 बटे में 50, 25 इतना आ गया। अब अगर हम काट दे मेरे भाई तो 25 दूना के 50 सर 88 बच जाएगा, 25 × 75 यानी 23 पॉइंट समथिंग मान लो 5 आता है। आगे देख लेना, मान लेता हूं 23.5 डी आ जाता है सर। अब देखो, अब आएंगे असली मजा, अब इन दोनों में खेला होगा। आगे बोल रहा है दोस्त कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, आहा बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना है सर, तो 3.5 बी और डी के बीच का गैप है, डिफरेंट है, और ये एक्चुअल डिफरेंट 13,200 है, लेकिन आपका वैल्यू 3.5 आया है, यानी 13,200 का ही वैल्यू है। पॉइंट हटाइए, इधर एक और जीरो बैठ जाएगा, यानी 35 का वैल्यू इतना है मेरे भाई। तो एक का वैल्यू कितना होगा सर, तो 13,000 बटे 35, और आपसे मांग रहा है इनकम ऑफ सी, सी 19.6 कमाता है, एक का वैल्यू इतना है सर, तो 19.6 का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू 100 रुपया, तो 19.6 का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगा सर, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 19.6 का वैल्यू देखने को वो मिलेगा। अब आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आपको आती होगी कैलकुलेशन। आप इसको नोट डाउन करो, अगला प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश अगर हम करें मेरे भाई, तो ए बी और एंड सी डिवाइडेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ए और बी और सी तीन आदमी है जो कुछ अमाउंट ऑफ मनी को डिवाइड करते हैं देम सेल्स, यानी ये अपने में डिवाइड करते हैं देम सेल्स। चलिए जी, द एवरेज ऑफ द अमाउंट amounts with then is RS 4500 पीस। शेयर ऑफ ए इज 10.2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी, एंड 33.1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। What is the share of B in RS? चलिए सर, हिंदी वाले दोस्त देख लो, लिख लो, साथ साथ चल लो। ए और बी और सी किसी निश्चित धनराशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत रुपया 45-20 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% से अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। बी का हिस्सा क्या है? चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप लोग। आते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। देखो चलो, बोल रहे हैं मेरे भाई, ए बी एंड सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट देन सेल्स। मीन्स ए बी सी कुछ पैसे को, राशि को वितरित करते हैं अपने में। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम, यानी कि एवरेज जो अमाउंट आती है सर 45-20 रुपया आती है। शेयर ऑफ ए इज 10.2/3% मोर देन द शेयर ऑफ बी। ए का जो भी शेयर होता है सर बी से 10.2/3% ज्यादा है एंड 33.1/3% लेस देन द शेयर ऑफ सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? मीन्स ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत 45-20 रुपीज है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है सर, हमें काम भी वैसे वैसे करने पड़ते हैं। ए बी सी 3 पर्सन है जिनको कुछ राशियां आपस में उन लोग वितरित कर रहे हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 मजदूर है, जैसे ठेला गाड़ी वाले होते हैं, पैसा मिलता है शाम के समय से वापस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह से सर। चलिए बात अलग है सर। ए बी 2 पर्सन है, ठीक है सर, आगे देखते हैं।
बोल रहा शेयर ऑफ ए इज 10.2/3% मोर देन द शेयर ऑफ बी। चलिए सर, पूर्णांक को पहले हम परसेंटेज फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें मेरे भाई, तो 10 दिया 30 और 2 32 हो जाता है सर। 32/300 आ जाएगा मेरे भाई। यानी अगर हम बात करें सर तो 16 रुपया ए आता है, अब यह 150 आता है। ठीक है, चलो अब देखता हूं मैं। अगर बी, देखो शेयर ए इज 10.2/3% मोर देन द शेयर ऑफ बी। अगर बी 150 कमाता है, ए और बी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर बी 150 कमाता है सर, तो ए उससे 16 रुपया ज्यादा कमा लेता है। यानी 150 में अगर 16 जोड़ेंगे भी सर तो 166 आ जाएगा। समझने की कोशिश करना। फ्रैक्शन, सॉरी, अरे हाँ, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, पूर्णांक को पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए दोस्त। तो 10.2/3% को 16/150 भी लिख सकता हूं मैं यार। तो अगर बी 150 कमाता है सर, तो ए 16 रुपया उससे ज्यादा कमाता है सर, तो ए और बी का रेशियो 16.150 आ गया। अगर हम कट्टम कुटिम भी करें सर, तो यहाँ 82 सर और यहाँ 75 आ गया। मीन्स ए और बी का रेशियो 82 और 75 का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शेयर ऑफ बी एंड 33.1/3 लेस देन द शेयर ऑफ सी। मीन्स मेरे भाई ए जो है वह इतना परसेंट ज्यादा है बी से और इतना परसेंट कम है सी से सर। 33.1/3% को परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे सर, तो 100/300 आ जाएगा सर। यानी 1/3 आ जाएगा मेरे भाई। अब जो ए और सी का रेशियो आएगा, अगर सी 3 रुपया कमाता है सर, तो ए 1 रुपया कम कमाता है मेरे भाई। तो 1 रुपया कम कमाता है, यानी ए 2 रुपया कमाता है। इस तरह से ए और सी का रेशियो आ गया। यानी सर ए और बी का रेशियो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ 2 अनियोन को निकालना है, सॉरी 3 अनियोन को निकालना है। यानी मेरे भाई ए और बी का रेशियो 82:75 आ गया सर। जिससे स्टार्ट होता है मेरे भाई उसी से एंड किया जाता है सर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर, यहाँ बी से स्टार्ट हुआ है, बी नहीं है, चलो कोई नहीं। यहाँ लास्ट ए से स्टार्ट हुआ है, अंत भी ए से कर दो। तो सी और ए का रेशियो अगर हम देखें मेरे भाई, तो 3:2 आ जाता है। इस तरह से रेशियो ए रेशियो, मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, ए रेशियो यहाँ सॉरी ए रेशियो, सी रेशियो और बी आ जाएगा। सॉरी, देखो यहाँ ए और सी और बी का रेशियो निकलेगा। 3 अनियोन है सर, हम 2-2 को लेके चलेंगे। इस तरह से आपका आ जाएगा सर। 43 से 3 अगर मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, तो यहाँ पर 3 6 आ जाएगा सर। 18 के 24 246। 75 से 3 में पंक्ति है 15, 17, 21, 22, 225। 75 गुना 150, यानी ए सी बी का रेशियो सर 246, 225, 150 आ गया है। और यहाँ पर जो एवरेज बोल रहा है सर, एवरेज 45:20 है सर। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज अगर देखें सर, तो 246 प्लस 225 प्लस 150 अपॉन में 2, जितना भी वैल्यू आएगा मेरे भाई, इसी का मान आपको 4520 दिया है मेरे दोस्त। अब पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसको आप सॉल्व कर लोगे। जितना भी आएगा सर शेयर ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना आया है आपको यहाँ मेरे भाई 150 आया है। 150 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर पिछले ही क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। सो थैंक यू। लास्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हाई हो रही है।